यार तू दरबार दे हाथे च हरकत कर रहा है। मेरा पैर तो फड़ी पिछा हो जा, गलीज इंसान है, गंदा इंसान है तू। मेरे वेख के सलवार पाइया ने फटाफट, मैं सोच ही नहीं सकता हैं। दोबारा हरकत करेगा ये बाबा जी यार तू दरबार दे हाथे च हरकत कर रहा है यार। बे खुदा दा खौफ कर यार, मैनू रोन आ रहा यार। बड़ी मेहरबानी अल्लाह तू मेरे पैर तो फड़ी पिछा हो जा, गलीज इंसान है, गंदा इंसान है तू। और तेनू शर्म नहीं आई दरबार साहब दे अंदर हरकत करते होया? तू माफी देने के नहीं जो हैं माफी देने के माफी दे दो जो अगर ये हरकत काबिले माफी है दोस्तों तो दे दो माफी। दे दो अल्लाह भी क्यों जनाब? अल्लाह भी माफ कर, अल्लाह भी गुनाह माफ। सारे काबिले माफी है सर दसो। भाई अंदर आप तुम जानते नहीं है भाई कित्थों है, लेकिन मैं भी लगा मैं तख्तमल दा जिम्मेदार हां, चौधरी टीपू मेरा नाम है। मैं इस दरबार से सैयद ते रोज आके दुआ मंगना सर। मैं अंदर दुआ मंगदा पिया, मैं गया नमाज पढ़ते पैने, मैं तो ये समझिया मैं दुआ मांग के साइड ते होया ते मुंडे दी मुंड मारदा पिया। बंदा ही नहीं गया यार। मैनू वेख के सलवारां पाइया ने फटाफट, मैं सोच ही नहीं सकता। अल्लाह को माफी मंगना है, ऐसे काम होते हैं दरबार इनके को भी माफी मंगना है। अब इसमें दरबार वाले नहीं इनू क्या माफ करना है? बाबा साहब को माफी मांग। माफी मांगने बाबू को उल्ट बात करी। फिर उसे डरना शुरू हो गया। अब अली भाई की वीडियो बड़े गौर से करने वाली सुनिएगा। बातें सारी फारग हो गई। क़ालू ला तखफ, तो वो जो मेहमान थे वो कहने लगे मत डरिए। वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, और उन्होंने बिशारत दी आपको एक बेटे की। यानी वो बेसिकली फरिश्ते थे जो इंसानी शक्ल में आए। फरिश्ते तो सारे फरिश्ते तो खाने पीने से ज्यादा। ये कुरान पाक में वाकई कई एक जगह है। ये फरिश्ते आए थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए, और ये खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे क्योंकि उनके अंदर वहाँ पे बीमारी थी, यानी वो लड़कों के साथ बदकारी करते थे। तो जब ये आए तो मसला नंबर मेरा इसके ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है 81 होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, उसमें मैंने पूरे वाकया डिटेल के साथ बताया था। तो अब जाहिर है कि वो एक ही शक्ल के सारे और ऐसे अनजानी शक्लों वाले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो नहीं समझ आए कि कौन थे। फिर उन्होंने कहा कि आप मत डरिए, हम आपको बिशारत देते हैं एक बेटे की। हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, यानी उनकी 100 साल के करीब उम्र थी, और उनको बिशारत दी जा रही है हजरत इसहाक की। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा हम आपको बिशारत देते हैं। फअक़बलत इम्राअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा, तो बस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी जो है वो ये यानी वो भी गुफ्तगू सुन रही थी, तो वो यानी गुफ्तगू करते हुए फरते हैरत से बातें करती हुई कि ये क्या हो गया, मैं बूढ़ी 100 साल की, मुझे औलाद होगी। वो इस हालत में यानी आई वहां पर कि उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर यूं यानी तमाचा मारा, यानी अपने यानी चेहरे को पीटा हैरानगी के साथ। जैसे यहाँ पे हैरानगी के साथ जब कोई हैरानगी खबर पहुंचती है तो हमारे माशरे के अंदर फौरन लोग माथे पे हाथ रख लेते हैं, ये यूं कर लेते हैं। वहां पे ट्रेडिशन ये होगी, उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर यूं हाथ मारा। वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम, और उनका मैं बूढ़ी बांझ, मेरे यहाँ बच्चा होगा। सारा बहुत बड़ी स्पाइस है, 100 साल की बुढ़िया जो है यानी उसके यहाँ बच्चा हो तो वो तो बाहर बाकी औरतों को क्या मुंह दिखाएगी। यहाँ पे भी जरा थोड़ी एजेड उम्र में किसी को औलाद हो जाए तो उसका नाम ही अल्लाह देता रख देते हैं वो। सही बात है कि जी ये देखें जी 50 साल की औरत है, इसको औलाद हो गई है। तो यहाँ तो 100 साल का मामला था, तो उनका यानी परेशान होना और हैरानगी में चेहरे का पीटना, यानी ये एक आप समझ लें दानस्तगी के साथ नहीं, ह्यूमन नेचर, हैरानगी के साथ। अच्छा, अहले तशय्युअ ने इसी आयत को सबूत बनाया मातम के ऊपर। तो मेरा एक मातम के ऊपर क्लिप भी है, मोर देन 1 मिलियन लोगों ने देखा मातम पे अहले तशय्युअ के 3 दलाइल। तो मैंने बताया कि यार ये वो उन्होंने गम में नहीं पीटा था चेहरा, और दूसरा ये उन्होंने एक ही बार पीटा था, ये नहीं था कि वो फिर पीटना शुरू कर दिया उन्होंने, ये हर साल पीटती थी, ऐसे तो नहीं था। तो इसका कोई लेना देना नहीं उसके साथ, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को कोट किया। क़ालू कज़ालिक, उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। क़ाला रब्बुकी इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, उन्होंने कहा तेरे रब ने ये तय फरमा दिया है, बेशक वो दाना है, सब कुछ जानने वाला है, उसका फैसला है, उसे पता है कि किसको किस वक्त औलाद देनी है। अब ये रोने पीटने वाला मामला कोई नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका है कि तुम्हें औलाद होगी। बहुत बड़ी एक अल्लाह की तरफ से एक मोर्चा था, क्योंकि दूसरी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी ना सैयदा हाजर, हाजरा लफ्ज़ तो गलत है, हाजर, उनकी तो औलाद पहले ही हो चुकी थी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम। यहाँ पे भी एक कोई जेलसी वाला फैक्टर तो था, शौकन वाला। तो अल्लाह ताला ने फिर इनको भी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शक्ल में औलाद दी। और फिर कुरान पाक में कहा है कि इसहाक के साथ फरिश्तों ने ये कहा कि इसका बेटा जो है ना आगे याकूब भी होगा, उसकी बिशारत है। और वो बेटा भी हुआ। फिर तो जनाब पैगंबरों की फिर लाइन लगी ना, याकूब अलैहिस्सलाम के आगे 12 बेटे, उनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी। तो ये उन फरिश्तों ने बिशारत दी। तो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो समझ गए कि ये फरिश्ते अगर इंसानी शक्ल में है ना, फरिश्तों का जमीन में इस तरीके से उतरना कोई अल्लाह ताला के बड़े फैसले की तरफ इशारा करता है। तो उन्होंने कहा क़ाला फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून, वो कहने लगे कि ए फरिश्तों बताओ तुम्हारे आने का मकसद क्या है। मुरसल कहते हैं छोड़े हुए, अल्लाह के छोड़े हुए होते हैं ना फरिश्ते, पैगंबर के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, तो उन्होंने कहा कि हम भेजे गए हैं एक मुजरिम कौम की तरफ।
लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम बरसाएं उन पर गारे के बने हुए पत्थर यानी कंकर मारने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है एक मुजरिम कौम के ऊपर, यानी आसमान से पत्थरों की बारिश की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुसरिफीन, जिस पर निशान लगे हुए होंगे आपके रब की तरफ से हद से बढ़ने वालों के लिए, यानी हर बंदे का नाम लिखा हुआ होगा उस पत्थर पे जो ऊपर से आएंगे, जिस बंदे को वो जाके कंकर लगना है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये फैसला हो चुका है। अब वो फरिश्ते यानी कंकर मार रहे हैं और ये निशान ज़दा कंकर है, यानी ये डिक्लेयर्ड है कि ये कंकर फलां को लगना है, ये फलां को लगना है, ये फलां को लगना है, ये फलां को। अल्लाह ताला की तरफ से ये डिक्लेयर्ड है। फअखरजना मन कान फीहा मिनल मुमिनीन, और हमने निकाल लिया वहां से ईमान वालों को, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ईमान वालों को तो निकाल लिया गया। ज़ाहिर है ये तो हमेशा अल्लाह की सुन्नत रही है कि जो ईमान लाने वाले हैं उनको अल्लाह ताला बचा लेता है, और जो अल्लाह ताला के दुश्मन है उनको उस यानी अजाब के अंदर मुब्तला फरमा देता है। फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, बस हमने वहां एक मुसलमानों के घर के सिवा कोई और पूरी बस्ती में घर नहीं पाया। और वो एक घर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, सिर्फ एक घर, सर सिर्फ 2 बेटियां ईमान लेके आई उनके ऊपर, यानी और उनकी अपनी बीवी भी काफिरत, वो भी ईमान नहीं उसने कबूल किया। यानी पूरी मजलिस के अंदर, यानी पूरी उस बस्ती के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मामला हुआ कि सिर्फ 3 बंदों ने ईमान 2 लिया। आपकी बेटियां ईमान लेके आई, कोई एक मर्द भी नहीं था जो उनके साथ दावत हक को कबूल करता। तो क्या हजरत लूत अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए? नहीं। यहाँ तो लोग क्राइटेरिया कहते हैं कोई कितने बंदे लगे रहे, अल्लाह के नजदीक कोई क्राइटेरिया नहीं है। सही बुखारी में हदीस है, क़यामत दिन कई ऐसे भी अंबिया आएंगे कि उनके साथ 4 उम्मती, किसी के साथ 3, किसी के साथ 2, किसी के साथ 1, किसी के साथ 1 भी ऐसा नहीं होगा जो उन पर ईमान लाया हो। तो क्या वो नबी नाकाम हो गए? नहीं, वो कौमें नाकाम हुई, नबी तो कामयाब है, उन्होंने दावत पहुंचाई। बिल्कुल। वतरकना फीहा आयतन लिल्लज़ीना यखाफून अल-अज़ाब अल-अलीम, और हमने बाकी रहने दी वहां एक निशानी उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है हमने यानी वो निशानी उनके खंडरात की शक्ल में, उनकी लाशों की शक्ल में वहां पर रहने दी। और जाहिर है कि ये फिजिकल फिनोमेना भी अल्लाह ताला की तरफ से, वो आतिश फिशां भी वहां पर फटा और उसकी पत्थरों की बारिश भी हुई, फिर वो उनकी लाशें भी वो एक तरह की उस लावे के नीचे सेव हो गई, और अब वो लाशें डिस्कवर भी हुई हैं। यानी आप YouTube के ऊपर जाके अगर लिखे ना कुरान के तारीखी मकामात, तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। बिल्कुल। ये जो डेड सी के किनारे यानी सदूम और अमूरा की बस्तियां थी जहां पर अल्लाह ताला की तरफ से ये अज़ाब आया था, और अब उनकी जो बाकियात है वो बिल्कुल सामने आ चुकी हैं। बाकी रहने वाले लोगों के लिए अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया।